सर मेरे को वो मारते पीटते थे और मिनट मिनट में रिवॉल्वर दिखाते थे सर। और मेरे मम्मी और भाई को मारने की धमकी देते थे सर। और बार बार ये बोलते थे गाड़ी लेके आ, बुलेट लेके आ। और मम्मी का रोहतक में प्लॉट है, वो कहते हैं मेरे नाम करवा। कौन कहते थे? सर मेरे पति और ससुराल वाले। कहाँ है आपकी ससुराल? सर कैथल के जिले में कशान गांव में है सर। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार टिप टॉप हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के किला थाना से आप लोगों के सामने आए हैं। मामला मैं बता देता हूं। एक विवाहिता है और उसने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज का, मारपीट का, और उसे कमरे में बंद किया जाता है और बंदूक दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी और कुछ निजी फोटो जो सोशल मीडिया पे वायरल की हैं, इस प्रकार की शिकायत दी है। तो अब हम उस महिला से भी बातचीत कर लेते हैं, उसका क्या कुछ कहना है, और पुलिस से भी बातचीत कर लेते हैं, पुलिस का क्या कुछ कहना है। आप लोग आपने थाने में शिकायत लिखवाई है अपने ससुराल वालों के खिलाफ, क्या हाँ जी परेशानी थी आपको? सर, मेरे को वो मारते पीटते थे और मिनट मिनट में रिवॉल्वर दिखाते थे सर। और मेरे मम्मी और भाई को मारने की धमकी देते थे सर। और बार बार ये बोलते थे गाड़ी लेके आ, बुलेट लेके आ। और मम्मी का रोहतक में प्लॉट है, वो कहते हैं मेरे नाम करवा। कौन कहते थे? सर मेरे पति और ससुराल वाले। कहाँ है आपकी ससुराल? सर कैथल के जिले में कशान गांव में है सर। ठीक है। और क्या दिक्कत आ रही थी, क्या परेशानी? सर बस वो ऐसे ही फोटो लगाते हैं सर, ब्लैकमेल करते हैं हम। बस सर जान से मारने की मेरे को भी धमकी देते हैं सर। इस तरह की फोटो? सर रात को हम दोनों की पर्सनल फोटो है सर, ऐसे थोड़ी ना कोई लिख कर देगा। मैंने अगर उसको ये बोला ना इस फोटो को हटाओ, तो वो कह रहे नहीं हटाऊंगा, तेरे को ऐसे ही बदनाम करूंगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ दूंगा। सर मेरी इतनी रिश्तेदारी में, मेरे भाई के दोस्तों में सर मेरी इतनी बदनामी हुई है सर। ये देखो एक लड़की को कितना वो किया जा रहा है। ससुराल की मतलब ये बेडरूम की फोटो थी? हाँ जी सर। शादी कैसे हुई थी। सर शादी मेरी मम्मी ने पहले हिंदू रीत मतलब लॉकडाउन की वजह से की थी सर, 5 आदमी बुलाकर। फिर इन्होंने उसी दिन मेरे से कोर्ट मतलब ज़बरदस्ती कोर्ट मैरिज करवा ली सर। फिर उसके बाद ना तो मेरी मम्मी से मिलने दिया, अगर मम्मी मिलने के लिए आ रही है तो मेरे को वहाँ से भी मतलब कहीं कैद करके रखा सर। मेरी मम्मी से मिलने नहीं दिया सर इन्होंने। मेरी मम्मी ने बहुत कोशिश की सर, रोहतक में कंप्लेंट भी की सर, ना उन्होंने कोई कार्रवाई की सर। कहाँ रहते थे पहले आप? सर हम पहले रोहतक रहते थे सर। उसके बाद? उसके बाद फिर मेरी शादी होने के बाद मम्मी को मिलने नहीं दिया सर। फिर मम्मी वहाँ अकेली थी, मेरी मौसी वापस बहादुरगढ़ लेगी सर। फिर बहादुरगढ़ से अब हम उनके डर से, वो हमें जान से मारने की धमकी देता था सर। और ये बोलता था कि मैं अपने गुंडों को लेके आऊँगा। फिर हमने ना सर वहाँ से शहर बदल दिया सर, पानीपत। कितने दिन अब से पानीपत रहती है। सर ये दिवाली से पहले आए थे सर, 1 महीना पहले। आपने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आपको रस्सियों से भी बांध के रखा जाता हाँ जी सर। सर मैंने अभी कार्रवाई की है सर, अब उनको फ़ोन किया था सर, अब भी देखते हैं कब बुलाते हैं सर। है? नहीं, कुछ रस्सियों का क्या जिक्र था इसमें? सर वैसे ही मतलब मैं भाग ना जाऊं घर से अपनी मम्मी के पास, इसलिए मेरे को बांध के रखते थे सर, किस चीज़ से? रस्सी से। और कमरे को ताला लगा देते थे सर। फिर जी एक विवाहिता महिला की शिकायत आई है, किस तरह से, क्या शिकायत है और क्या पुलिस कार्रवाई करती है? ऐसे इसमें विवाहिता की शिकायत हमारे को कल प्राप्त हुई थी और हमने उस पर नहीं मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी है। जो भी उस दहेज के आरोप थे, अन्य भी आरोप हैं, उसमें तफ्तीश कर रहे हैं। कोई अश्लील फोटो का भी कोई जिक्र किया है? हाँ, उस संबंध में तफ्तीश कर रहे हैं। तो अब आप लोगों ने सुना कि महिला ने क्या कुछ कहा और जो पुलिस कर्मी है उन्होंने क्या कुछ कहा। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि इसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी। वैसे पुलिस ने अपनी तरफ से कहा है शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। इसमें आने वाले समय में ही बता पाएंगे कि इसमें होगी क्या कुछ कार्रवाई। और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।